अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, ये मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है न्यू आप लोगों के लिए। ये आप लोगों को ये टेक्स्ट बटन, एलिवेटेड बटन और क्लास क्या होता है ये भी बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपली हम मेन डॉट डार्ट में आ गए हैं। सबसे पहला काम जैसे हमने देखा हुआ है कि यहाँ पर हमने इंपोर्ट करना है लाइब्रेरी को। लाइब्रेरी हमारे पास मटेरियल डॉट डार्ट है और उसके बाद हमने यहाँ पर स्टेटलेस विजेट लेना है, ST लिखा, उसके बाद ये आ गया। और सॉरी, यहाँ पर हम पहले मेन फंक्शन बनाएंगे वॉइड मेन और ये इसकी करली ब्रैकेट्स, ठीक है। इसके अंदर हमने कमांड देनी होती है रन ऐप की, रन ऐप। इसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन का नेम लिखते हैं माय ऐप, ठीक है। इसके एंड में सेमी कॉलन आएगा और अब हम यहाँ पर इसकी ब्रैकेट के बाद लेंगे स्टेटलेस विजेट, स्टेटलेस। यहाँ पर हमने लिखना है माय ऐप, ठीक है। इसके रिटर्न में हमने मटेरियल ऐप करवा देना है, मटेरियल ऐप, कैपिटल MAT, मटेरियल ऐप। इसके अंदर हम टाइटल देंगे और टाइटल के अंदर हम यहाँ पर इसका नेम दे देंगे, न्यू लिख देते हैं, कुछ भी आप लिख दें, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है डीबग बैनर मोड भी फॉल्स कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम होम विजेट बनाएंगे और माय होम, ठीक है। अब हमने यहाँ पर स्टेटफुल विजेट यूज़ कर लेना है और यहाँ पर माय होम, ठीक है। और इसके अंदर स्कैफोल्ड यूज़ कर लेंगे। ऑप्सो ये चीज़ें समझ आ जाएंगी आप लोगों को देखते ही, क्योंकि ये आप लोग पहले कर चुके हैं। स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार है और ऐप बार के अंदर कैपिटल A के साथ ऐप बार विजेट इसका लेंगे और उसका टाइटल हम टेक्स्ट के साथ लिखते हैं, टेक्स्ट। और यहाँ पर हम लिख देते हैं बटन्स, कि हम यहाँ पर बटन्स बनाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर चल जाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी। और इसके अंदर हम बनाएंगे कॉलम। उस कॉलम के अंदर क्या आएगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर हम यहाँ पर बटन बनाएंगे। अच्छा, पहला बटन हम देखने जा रहे हैं टेक्स्ट बटन, कैपिटल T के साथ लिखेंगे टेक्स्ट बटन। ये आ गया टेक्स्ट बटन। इसके अंदर दो चीज़ें, एक ऑन प्रेस फंक्शन, दूसरा चाइल्ड। ये दो ऑप्शंस टेक्स्ट बटन के अंदर होते हैं, ठीक है। ऑन प्रेस के अंदर हम फंक्शन बना देंगे सिंपल, यहाँ 2 स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और उसके आगे 2 करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, तो ये फंक्शन हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब हम चाइल्ड के अंदर जाके काम करेंगे। चाइल्ड के अंदर हमने टेक्स्ट विजेट लेना है ताकि हमारा जो नेम है वो यहाँ पर आ जाए बटन का, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम लिख देंगे टेक्स्ट बटन, ठीक है, टेक्स्ट बटन। ये दो चीज़ें इसके अंदर ऑक्यूपाई करती हैं टेक्स्ट बटन के अंदर। अब हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं कि ये क्या आउटपुट शो कर रहा है, ये कैसे दिख रहा है हमारे पास। हम यहाँ पर इसको रन करते हैं अपने प्रोग्राम को और देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या है। ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई है। ये हमारे पास बटन ऐप बार के अंदर लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर ये टेक्स्ट बटन बन गया है। जब मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है और ये इस तरह से राउंडेड शेप में आ रहा है, ठीक है। अब हम इस एक टेक्स्ट बटन हमने बना लिया। अब यहाँ पर एलिवेटेड बटन बनाते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और इसके नीचे एक एलिवेटेड बटन बनाता हूँ। ये हमारे पास पहले नंबर पर आ रहा है। इसमें भी सेम दो चीज़ें हैं। हम यहाँ पर भी फंक्शन बनाएंगे और इसके अंदर इस 2 स्मॉल ब्रैकेट्स के आगे हमने लगाना है 2 करली ब्रैकेट्स, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन बन गया और यहाँ पर हमने बटन का नेम लिख देना है, वो हम टेक्स्ट विजेट के अंदर लिखेंगे, टेक्स्ट विजेट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। इसके अंदर हम लिख देते हैं एलिवेटेड बटन, एलिवेटेड बटन, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और इसको अब रन करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। देखिए, अब ये बटन आपको नज़र आ रहा है कैसा बना हुआ है और इसके ऊपर ले जाने पे, क्लिक करने पे ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा है और थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा है, ठीक है। और ये एलिवेटेड बटन जो है ये पहले ही हमारे पास कुछ इस तरह से दिख रहा है। इनमें यही डिफरेंस है इनके देखने में, स्टाइल में। ये आपको जैसा पसंद हो वैसा बटन यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बॉर्डर्स बने हुए हैं, शेड बना हुआ है पीछे से, बैकग्राउंड से थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क हुआ हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह से हम राइज बटन भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर कैपिटल R के साथ लिखेंगे राइज्ड बटन, वो इसमें आ नहीं रहा है, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर क्लास बनाते हैं और फिर वो क्लास यहाँ पर गेट करेंगे। अब इसके बाद एक बटन हम क्लास में जाके बनाते हैं। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि न्यू अपने डॉट फाइल क्रिएट करनी है, डॉट फाइल।
यहाँ पर हम इसका कोई भी नेम लिख देते हैं बटन। यहाँ पर हमने सबसे पहला काम करना है इंपोर्ट लाइब्रेरी मटेरियल डॉट डार्ट हमने यहाँ पे करनी है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर स्टेट लेस विजिट या स्टेटफुल विजिट जो भी आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ स्टेटफुल यूज़ कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बटन, क्योंकि मुझे ये क्लास का नेम मैंने बटन बनाया है। ठीक है, ये क्लास यहाँ पर लिखा हुआ भी है क्लास, ये क्लास के नाम से एक बटन बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक बटन शो कर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ टेक्स्ट बटन ही कॉल कर देता हूँ। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, कंटेनर भी कर सकते हैं, और हम इसके अंदर यहाँ पर कंटेनर के अलावा डायरेक्ट बटन भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमने क्लास बनानी है। ठीक है, यहाँ चाइल्ड के अंदर अब हम टेक्स्ट विजिट लेंगे, टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पर लिख देते हैं बटन। ठीक है, अब इसको कॉल कैसे करना है, यहाँ पर ये सेव हो गया, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब जो ये नेम है बटन जो लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पर जाके यूज़ करूँगा। वो कैसे यूज़ करूँगा, जहाँ पर भी कॉलम के अंदर या कहीं पर भी आप यूज़ करना है, सिंपल इसका नेम जाके हमने लिख देना है। ठीक है, ये लिखा हुआ आ गया बटन, एंटर करूँगा, ये बटन यूज़ हो गया। ठीक है, अब सिर्फ बटन लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये इसका बटन बन जाएगा। ठीक है, देखिए बटन लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे 5 दफ़ा ये बटन लिखना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये करता जाऊँगा, और इसके एंड में सेमीकोलन हमने नहीं लगाया, वो मैं यहाँ पर सेमीकोलन पहले लगा लूँ, और सॉरी कॉमा लगा लूँ, और अब कंट्रोल डी करेंगे। ठीक है, अब इसकी आउटपुट देखें आपको थोड़ी ही देर में हमने कितने सारे बटन्स बना लिए हैं। ठीक है, इसी तरह से ये क्लास वर्क करती है, ये क्लास कहते हैं इसको। होप सो कि ये समझ आ गया होगा, एक छोटा सा लेक्चर था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।